Assalamualaikum dear students, here is Kumail Haider and welcome to the octahedron chemistry classes. आज का हमारा लेक्चर है बेटा व्हाट आर एलिमेंट्स, कंपाउंड्स एंड मिक्सचर। पहले हम जरा वन बाय वन इनको डिस्कस करेंगे, इसके बाद इनके आपस में कुछ कंपैरिजन है, कुछ डिफरेंसेस को हम डिस्कस करेंगे जो कि पेपर के हवाले से बड़ा इंपॉर्टेंट होगा। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं बेटा एलिमेंट क्या होता है। देखिए हमने जब ये चैप्टर शुरू किया था मैटर, तो वहां पर भी बात डिस्कस की थी कि मैटर के ना बेटा दो डिफरेंट टाइप्स होता है। एक को हम कहते हैं प्योर सब्सटेंस या प्योर मैटर, दूसरे को हम कहते हैं इम्प्योर मैटर। ठीक है, मैटर की दो टाइप्स होता है, एक होता है बेटा प्योर और दूसरा होता है इम्प्योर। तो यहाँ पे एलिमेंट और कंपाउंड दोनों को हम प्योर मैटर कहते हैं, लेकिन मिक्सचर जो है ना बेटा वो क्या होगा, इम्प्योर मैटर होगा। तो डिफाइन कैसे करेंगे बेटा एलिमेंट को? यस, एलिमेंट इज अ प्योर सब्सटेंस, एलिमेंट is a pure substance which is made up of same type of atoms having same एटॉमिक नंबर। इसको हम क्या कहेंगे बेटा? एलिमेंट। क्या है? एलिमेंट इज द, यू कैन से, प्योर सब्सटेंस होता है जो कि एक ही किस्म के एटम से मिलके बनता है। ठीक है, और इनका एटॉमिक नंबर क्या होगा? सेम होगा। मिसाल के तौर पर मैं यहां पे अगर आपको सपोज करता हूं कि एक मेरे पास एलिमेंट है, दैट इज लेट एज्यूम सोडियम Na। ठीक है, अगर Na एलिमेंट हम कहें ना, तो इसके अंदर क्या होंगे बेटा? देखिए अगर हम सोडियम का एटम देखें तो एक एटम ये है, देखो दिस वन। एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ क्या है बेटा? एन एलिमेंट। एलिमेंट का स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है, तो मैं इसको भी डिस्कस करूंगा। अब ये एक एटम है, अब इस तरह के सेम टाइप के बहुत सारे एटम्स मिलके क्या बना देंगे बेटा? एक एलिमेंट बना देंगे। ठीक है, अब आप देखिए इसके अंदर कोई इंप्योरिटी नहीं है, पूरा का पूरा क्या है? प्योर है। तो दिस इज नोन एज क्या है बेटा? एलिमेंट। ये हमारे पास क्या होगा? एलिमेंट होगा। और अगर आप इसी का एटम का अगर हम बात करते हैं, एटम क्या होगा? तो बेटा ये फॉर एग्जांपल दिस वन, ये बेसिकली क्या है? एक सिंगल यूनिट इसका क्या होगा? दैट इज एटम होगा। अगर आप एटम को भी डिफाइन करना चाहे तो यहां पे इसको मैं नोट के शक्ल में कर सकता हूं। ठीक है, एटम क्या है बेटा? द स्मॉलेस्ट पार्टिकल of an element, the smallest particle of an element which may or may not exist independently and they can take part in a chemical reaction, is called atom। इसको हम क्या कहेंगे? एटम कहेंगे। एटम क्या है बेटा? द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट है जो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता। ठीक है, और ये हमेशा किसी भी केमिकल रिएक्शन के अंदर अपना हिस्सा देते हैं। ये बेसिकली केमिकल रिएक्शन इन एटम की वजह से होता है, और एटम के अंदर ऑब्वियसली वैलेंस एंड इलेक्ट्रॉन की वजह से। तो एटम टेक पार्ट करता है केमिकल रिएक्शन के अंदर, और केमिकल रिएक्शन के अंदर ही एटम्स की रीअरेंजमेंट होती है। ठीक है, इसी तरह से जब एटम रीअरेंज होंगे, ठीक है, तो वो क्या बना देते हैं? नई चीजें बना देते हैं। एज अ रिजल्ट केमिकल रिएक्शन टेक्स प्लेस होता है। ठीक है, तो दिस इज बेसिकली नाउन एज एलिमेंट। इसको एलिमेंट कहते हैं, और ये वाला एटम होगा। कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है बेटा। व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एलिमेंट? कैरेक्टरिस्टिक या
प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट या कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एलिमेंट। फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक है बेटा, याद रखिएगा, एलिमेंट जो है ना बेटा, ये सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ क्या है, इट इज द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ यू कैन से मैटर है, मैटर की सिंपलेस्ट फॉर्म है। पहला पॉइंट, इट इज सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ मैटर, मैटर की क्या है बेटा, ये सिंपलेस्ट फॉर्म है। याद रखिएगा बेटा, जो एलिमेंट होता है ना, इनको हम किसी भी मेथड के जरिए मजीद सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट नहीं कर सकते, ठीक है। मतलब हम यहां पे कह सकते हैं एन एलिमेंट कैन नॉट बी डिकम्पोज्ड बाय एनी मेथड, चाहे वो फिजिकल हो चाहे वो केमिकल हो, हम इन मेथड से इनको क्या नहीं कर सकते बेटा, डिकम्पोज्ड नहीं कर सकते, ठीक है। और याद रखिएगा बेटा, इट इज अ प्योर, इट इज अ प्योर सब्सटेंस, ये क्या होता है, प्योर सब्सटेंस होता है, ठीक है। एग्जांपल अगर हम इसमें लिखे एलिमेंट की एग्जांपल्स लिखे, तो एग्जांपल्स में हम यहां पे लिख सकते हैं बेटा, ठीक है। एग्जांपल्स हम यहां पे लिख सकते हैं, दैट इज, एक हम यहां पे लिख सकते हैं बेटा सोडियम Na, ठीक है। इसी तरह से पोटाशियम, मैग्नीशियम, ऑक्सीजन, इसी तरह से बेटा वी हैव नाइट्रोजन, वी हैव क्लोरीन, वी हैव हीलियम वगैरह वगैरह, ठीक है, एक्सेट्रा। दीज आर नाउन एज क्या है बेटा, एलिमेंट। इसमें ऑक्सीजन जो है ना बेटा O2, ये एलिमेंटल फॉर्म है, ठीक है। N2 इज द एलिमेंटल फॉर्म, Cl2 इज द एलिमेंटल फॉर्म। अगर इसमें सिंगल ऑक्सीजन होता ना O, तो ये हम ऑक्सीजन एटम कहते हैं, ऑक्सीजन एलिमेंट नहीं कहता। इसी तरह से नाइट्रोजन जो है, सिंगल अगर नाइट्रोजन होता तो हम यहाँ पे नाइट्रोजन एटम कहते, नाइट्रोजन एलिमेंट नहीं कहता, ये नाइट्रोजन एलिमेंट है, ठीक है। तो ये क्या कहलाता है बेटा, दीज आर नोन एज एलिमेंट। तो हमने एलिमेंट को डिफाइन कर लिया, उसकी कैरेक्टरिस्टिक और एग्जांपल लिख लिया। इसके बाद आता है बेटा कंपाउंड्स। याद रखिएगा, कंपाउंड भी क्या है बेटा, ये भी एक यू कैन से प्योर सब्सटेंस होता है, ठीक है। ये भी क्या होता है, प्योर सब्सटेंस होता है, और ये केमिकल कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर डिफरेंट टाइप्स ऑफ एटम्स से मिलकर बनता है। इसको हम क्या कहते हैं, कंपाउंड कहते हैं, ठीक है। तो हम यहां पे कह सकते हैं कि कंपाउंड्स आर द प्योर सब्सटेंस which is formed by chemical combination of two or more different types of atoms, ठीक है, different types of atoms in a fixed ratio by mass, ठीक है। इसको हम क्या कहेंगे बेटा, कंपाउंड कहेंगे। याद रखिएगा, कंपाउंड के अंदर में बेटा जो भी एलिमेंट होगा वो डिफरेंट होगा। मतलब सेम एलिमेंट अगर आपस में कंबाइन हो रहा है तो फिर उसको तो हमने एलिमेंट कहा ना, लेकिन डिफरेंट किस्म के एटम्स जब मिलेंगे एक फिक्स रेशो बाय मास के साथ, केमिकली आपस में मिलेंगे, तो क्या बन जाएगा, कंपाउंड बन जाएगा, ठीक है। मिसाल के तौर पर अगर हम एक एग्जांपल की यहाँ पे बात करते हैं, ठीक है, फॉर एग्जांपल वी हैव H2 प्लस O2, देखें ये H2 और O2 है। अगर आप इसको आपस में रिएक्ट करवा दे, केमिकली कंबाइन करवा दे, यू विल गेट द कंपाउंड H2O, ठीक है। यहाँ पे हम 1/2 बैलेंस करने के लिए लगा देंगे। अब आप जरा देखें तो ये वाला हाइड्रोजन है, ये एक अलग एलिमेंट है, अलग एटम है हाइड्रोजन का, ठीक है, और ये वाला ऑक्सीजन का एटम है। ये आपस में मिलके क्या बना रहा है बेटा, वाटर बना रहा है।
वाटर बना रहा है यहाँ पे, तो ये जो वाटर है दिस इज अ कंपाउंड, ठीक है, ये कंपाउंड है और इसमें फिक्स रेशियो बाय मेस है, ठीक है, मेस के हिसाब से फिक्स रेशियो होगा। अगर आप जरा देखें तो इसमें 2:16 है, तो 2 1 2 एंड 2 8 16, तो 1:8 के हिसाब से यहाँ पे क्या होगा, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आप सिंपल कह सकते हैं, अगर हम एटम के हिसाब से देखें तो 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन के से मिलकर वाटर बनेगा। अब हम कैरेक्टरिस्टिक की बात करते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स है बेटा इसका, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंपाउंड या प्रॉपर्टीज ऑफ कंपाउंड। तो पहली बात तो यह है बेटा कि इसकी भी प्रॉपर्टीज है, ये प्योर क्या है बेटा, सब्सटेंस है। पहली बात, इट इज अ प्योर सब्सटेंस, इट इज अ प्योर, यू कैन से सब्सटेंस या प्योर मैटर, ठीक है, आप मैटर भी कह सकते हैं, आप इसको सब्सटेंस भी कह सकते हैं। दूसरा पॉइंट बेटा, इट इज नॉट अ सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ मैटर, ये मैटर की सिंपलेस्ट फॉर्म नहीं है, ठीक है। अगला पॉइंट बेटा, हम क्या कर सकते हैं, कंपाउंड्स को केमिकल मेथड के जरिए उनके एलिमेंट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। कंपाउंड्स can be converted into their elements by using a chemical method। आप केमिकल मेथड के जरिए आप क्या कर सकते हैं बेटा, यहाँ पे यस, यहाँ पे हम एलिमेंट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं कंपाउंड्स को। और याद रखिएगा, कंपाउंड्स बनने के बाद जो एटम्स है वो अपनी आइडेंटिटी जो है वो लॉस कर देते हैं, ठीक है। द आइडेंटिटी ऑफ यू कैन से आइडेंटिटी ऑफ एन एटम लॉस्ट आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ कंपाउंड। कंपाउंड की फॉर्मेशन के बाद ना बेटा याद रखिएगा, ये जो एटम है जिनसे मिलके, फॉर एग्जांपल देखिए ना, यहाँ पे हाइड्रोजन ही रहेगा, अब ये वाटर बन गया है, ऑक्सीजन ही रहेगा, ये वाटर बन जाएगा, ठीक है। अब वाटर के अंदर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों से मिलके बनी हुई है, नई चीज बनी है, दोनों प्रॉपर्टीज मिलके नई चीज बन गई है। अब ये हाइड्रोजन नहीं कहलाएगा, इसको हम, इसके अंदर हाइड्रोजन की प्रॉपर्टीज नहीं होगी, इसके अंदर ऑक्सीजन की प्रॉपर्टीज नहीं होगी, बल्कि इन दोनों का एक मिक्सचर होगा, इन दोनों की एक कॉम्बिनेशन से नई चीज बन जाएगा मिक्सिंग से, ठीक है। सो ये आपने याद रखनी है। एग्जांपल की अगर हम बात करें तो इसमें एग्जांपल क्या हो सकता है बेटा, वी हैव मेनी एग्जांपल्स ऑफ कंपाउंड, लेकिन मैं एक आध यहाँ पे लिख लेता हूं ताकि आप इसको याद रख सके, ठीक है। तो इसमें एग्जांपल अगर हम लिखे तो पहली एग्जांपल मैं यहाँ पे लिख रहा हूं, दैट इज वाटर H2O, इसी तरह से सोडियम क्लोराइड, ठीक है बेटा, H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, HNO3 नाइट्रिक एसिड वगैरह वगैरह, दीज आर बेसिकली द कंपाउंड्स, ठीक है। इसके बाद आता है बेटा मिक्सचर। मिक्सचर क्या है, ये इम्प्योर सब्सटेंस है, ठीक है बेटा, जो दो या दो से ज्यादा प्योर सब्सटेंस से मिलके बनता है, ठीक है बेटा। मिक्सचर क्या है, एन इम्प्योर substance which is formed by physical combination of physical, यहां पे ना फिजिकल कॉम्बिनेशन होती है, ठीक है, केमिकल नहीं होता, फिजिकल कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर प्योर सब्सटेंस। अब प्योर सब्सटेंस में आपके पास एलिमेंट भी हो सकता है बेटा, एलिमेंट या कंपाउंड हो सकता है, ठीक है, इज कॉल्ड मिक्सचर। इसको हम क्या कहते हैं बेटा, इज कॉल्ड मिक्सचर कहते हैं, ठीक है, इसको हम मिक्सचर कहेंगे। फॉर एग्जांपल देखिए, अगर आपके पास ये एक बीकर है, ठीक है, और इस बीकर के अंदर अगर हम फॉर एग्जांपल वाटर लेते हैं, ये ग्लास, आप समझ लीजिए ये ग्लास है, इसके अंदर हमने वाटर लिया बेटा, पानी लिया, ठीक है, फॉर एग्जांपल ये पानी है, वाटर, और इसके अंदर आपने फॉर एग्जांपल शुगर डाल दिया, शुगर, चीनी, या आप सॉल्ट डालते, नमक, ठीक है। यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैंने क्या डाल दिया बेटा, शुगर डाल दिया। अब ये जो शुगर है ना बेटा, शुगर, ये इटसेल्फ क्या है, इट इज अ प्योर सब्सटेंस, ये प्योर है, प्योर सब्सटेंस है, ठीक है। और
वाटर क्या है? वाटर इज आल्सो अ प्योर सब्सटेंस, ये भी क्या है? प्योर सब्सटेंस है। लेकिन इन दोनों से मिलके क्या बना हुआ है? इन दोनों से मिलके बना हुआ है बट इन दोनों से मिलके बना हुआ है सॉल्यूशन। क्या बना हुआ है? सॉल्यूशन बना हुआ है। एंड दिस सॉल्यूशन इज बेसिकली इम्प्योर। ये जो सॉल्यूशन है वो क्या है बेटा? ये जो सॉल्यूशन है ना बेटा, ये इम्प्योर है। इसके अंदर दो प्योर सब्सटेंस से मिलकर ये बना हुआ है, इसको हम इम्प्योर सब्सटेंस कहेंगे। तो दिस इज नाउन एज क्या है बेटा? मिक्सचर। अब इसकी अगर हम यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक्स लिखते हैं, प्रॉपर्टीज लिखते हैं, तो आप क्या लिखेंगे बेटा? कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मिक्सचर। ठीक है, तो पहली पॉइंट, फर्स्ट इसमें हम पॉइंट लिखेंगे क्या? कि इट इज नॉट अ प्योर सब्सटेंस। पहला फर्स्ट पॉइंट, इट इज नॉट अ प्योर सब्सटेंस, ये प्योर सब्सटेंस नहीं है। दूसरी बात, ठीक है बेटा, हम क्या कर सकते हैं? ये जो कंपोनेंट ऑफ अ मिक्सचर है, इनको हम सेपरेट कर सकते हैं बाय यूजिंग अ फिजिकल मेथड। ठीक है, द components of a mixture can be separate by using physical मेथड से हम इसको क्या कर सकते हैं? सेपरेट आउट कर सकते हैं। ठीक है, और याद रखिएगा इसमें फिक्स रेशो नहीं होगा। कंपोनेंट्स डू नॉट हैव फिक्स्ड रेशो, इसके अंदर फिक्स रेशो नहीं होता बेटा। और दूसरी बात यहाँ पे बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट, फोर्थ जो पॉइंट है, जो हमारा कंपोनेंट्स होंगे उनकी आइडेंटिटी रिटेन होता है। ठीक है, द आइडेंटिटी ऑफ अ कंपोनेंट्स आर रिटेन, ये रिटेन रहती है। ठीक है, एग्जाम्पल अगर हम इसमें लिखें, एग्जाम्पल क्या क्या हो सकता है बेटा? इसकी एग्जाम्पल तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं। एक तो एग्जाम्पल हमारे पास एयर है, बेहतरीन एग्जाम्पल है बेटा मिक्सचर के, एयर। ठीक है, इसमें एयर हो सकता है। इसके अलावा बेटा सी वाटर है ना, सी वाटर। इसी तरह से बेटा वी हैव अगर एक और एग्जाम्पल, अगर इसमें सिरप बेटा देखें, सिरप। ठीक है, सिरप वगैरह एक्सेट्रा, दीज आर बेसिकली द एग्जांपल्स ऑफ व्हाट? मिक्सचर। तो ये था बेटा आज का लेक्चर, इसका एक स्क्रीनशॉट ले ले। आई होप सो बेटा आप तमाम बच्चों को समझ आ गए होंगे। अगर किसी बच्चे को कोई सवाल है या कोई बात समझ ना आई हो तो आप कमेंट सेक्शन में लाजमी सवाल करें, इंशाल्लाह मैं आपको वहां पे आंसर करूंगा। बाकी लेक्चर को ये भी स्टॉप करते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।